करीम, दारिया अब भी हमारे आसपास क्यों मंडला रही है? जो कुछ उसने किया उसके बाद उसे करीब भी नहीं आना चाहिए था। शेयर्स के लिए ऐसी ऑफर दो कि वो ठुकरा ना सके और फिर निकालो उसे फौरन कंपनी से। चले भाई ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। देखो नहीं, करो फौरन, आज ये मामला खत्म करो। कदर आपा भी उसे बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर मैं इनसे कुछ पूछूं तो क्या ये मेरी बात को गलत तो नहीं समझेंगी? अंदर आ जाओ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? मैं बस पूछना चाहती थी आपको अगर कोई मदद चाहिए हो तो। हमें तो मदद की जरूरत नहीं, लेकिन कहते हैं हाथ से काम करने से सुकून मिलता है। यकीनन तुम्हें भी मिलेगा मेरी बच्ची। हाँ, ये रहा। सेराब बेटी को ये अचार पसंद है, हम हर साल ये बनाते हैं। और देखो, अचार बनते ही मौका मिल गया। इसका जायका सबसे मुख्तलिफ है। अरे अम्मी, आपको याद है एक दफा हमने पूरे 10 किलो बादामों का अचार बनाया था? हाँ। और सिराब साहिबा ने पूरा अचार अकेले ही खत्म कर दिया था। हाँ याद है, उसे ये अचार बहुत पसंद है। सेराब को चटपटा खाने का बहुत शौक है। बेटी इसे प्लेट में निकाल दो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे से मिला था वो उससे। बारान साहब आ गए। सिराब बेटी के लिए अचार और अंडे का सालन, इसके अलावा मसाला भरी सब्जी भी बना रही हूँ। आप सिराब के फेवरेट खाने नहीं भूली। इसे तो उसके फेवरेट खाने भी मालूम है। अब बताऊं भी, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तुम अभी जॉब की तलाश में हो? हाँ ना, लेकिन लगता है इस वक्त किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। जहाँ भी कोशिश की कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, यानी अगर तुम एक्सेप्ट कर लो तो। अच्छा, वाकई में? देखो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना मुझसे? नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बहुत खुशी की बात है। वैसे तुम्हें ये जॉब कहाँ से मिली और किस तरह मिल गई तुम्हें? आराम से, आराम से। रुको, सब बताता हूँ, लेकिन आराम से। हमारी कंपनी की ज्वेलरी शॉप्स में से एक में तुम्हें सेल्स असिस्टेंट बनना होगा। हाँ, अगर तुम कहो तुम्हारी कंपनी का काम नहीं करना एलीट लड़के, तो ये कुछ और बात होगी। असल में मैं इस वक्त कोई काम चुनने की पोजीशन में नहीं हूँ, और पहली बार तुमने मेरी जिंदगी में दखल देकर मुझे गुस्सा नहीं दिलाया जिसकी मैं दाद देती हूँ। तुम कितनी देर तक बगैर किसी तल्ख जुमले के बैठ सकती हो? नहीं, बल्कि कितने सेकंड्स कहूँ तो ये ज्यादा दुरुस्त सवाल होगा। नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस छोटा सा मजाक किया था तुमसे। जिहान, तुम तो फौरन डर जाते हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया। यानी इस मुश्किल वक्त में तुमने। अरे नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और जब कभी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम भी इसी तरह मदद कर देना। करोगी ना? अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? यकीनन करूंगी, अब मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। रुको एक मिनट, देखो इसे। अच्छी तरह देखो। कहा भी था तुमसे कि हम एक फैमिली फोटो बनवाएंगे। हमारी जिंदगी में तो बदकिस्मती से घुस गई तुम, लेकिन यहां भी अपनी औकात दिखाने से बाज नहीं आई तुम। लेकिन महज एक तस्वीर में आकर तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं बन जाओगी। तुम्हारी
ना हमारे दरमियान और न ही हमारी किसी तस्वीर में हरगिज कोई जगह नहीं है। तुम्हारी न हमारे दरमियान और न ही हमारी किसी तस्वीर में हरगिज कोई जगह नहीं है। मैं तो अपनी जगह बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और अगर कभी मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद दिला दिया जाता है। मुझे याद दिलाते हैं कि मैं क्यों आई हूँ इस घर में। इस भयानक ख्वाब को भूलने की गुंजाइश ही नहीं। आ जाएं। क्या मैं आ सकती हूँ? तुम्हारी शादी की कोई तस्वीरें नहीं है? रखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि तुम लोग अपनी शादी की तस्वीरें कहीं लगाओगे, इसलिए ये तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम यूं अचानक शादी कर लोगे। तुम हमेशा यही कहते थे कि अभी नहीं करना चाहता। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।